बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, जिनको नहीं पता होगा, जो कि शायद हमारी एज ग्रुप में फॉल करते होंगे, या हम भी इतनी गलतियां करते होंगे अपने लाइफस्टाइल में, जब खाने की बात आती है, जो प्री डायबिटिक होते होंगे या जो कि ब्लड प्रेशर जिनको पता नहीं होगा लेकिन शायद, तो ये चीज़ें भी हम घर में विद डाइट मैनेज कर सकते हैं, और किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, हाई हो जाना, इट इज़ वेरी कॉमन इवन इन यंगस्टर्स। हम ये देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी मदर्स में, जिनमें कॉमन है, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एज ऐसी है तो डाइट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ ऐसा खा लिया, जैसे शादी का अब वेडिंग सीज़न है, कोई हो गया इस तरह से उनसे, तो अब हम प्रिपेयर हो सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि एपिसोड हो सकता है हाइपरटेंशन का या हाई ब्लड प्रेशर का। उस केस में एक्टिव एपिसोड में हमारे पास बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं। लेट्स से हमारे पास सबसे जो टॉप साइंटिफिकली प्रूवन है, आप बीट रूट एक्सट्रैक्ट के जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली ठंडा पानी पीना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हमारा यही होता है लो में हाई ब्लड प्रेशर में। ओके, नॉर्मली होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं कुछ, तो हम कहते हैं ठंडा पानी आप पी लें। वो मज़ीद कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है और वो मज़ीद हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जा सकता है। तो हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो हमारी ब्लड वेसल्स को खोले, यानी ब्लड फ्लो ईजी हो। तो उस केस में हम बीट रूट का जूस, चुकंदर का जूस जो है वो बहुत इफेक्टिव है। उसमें हमारे पास डबल डोज है, एक तो पोटेशियम रिच सोर्स है और दूसरा उसमें हमारे पास नाइट्रेट्स होते हैं जो आपकी ब्लड वेसल्स को खोलते हैं, वेजोडाइलेशन करवाते हैं। सो ये एक जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये विद इन 30 मिनट्स आपको इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो आप अगर 1 कप to 2 कप्स आप सिपिंग भी करते हैं, पीते हैं, तो 30 मिनट से 1 आवर के अंदर अंदर आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। और ये आपको 3 to 4 आवर्स का कवर देता है। 3 से 4 घंटे तक आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा। और इतने में आई गेस अगर हायर ब्लड प्रेशर के भी एपिसोड है तो आप मेडिकल अटेंशन सीख कर सकते हैं। अगर मेडिसिन का वेट कर रहे थे तो वो भी आ जाएगी। तो ये जो बीट रूट वाला एक फार्मूला है ये बहुत इफेक्टिव है। बट इसमें एक चीज़ मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा, लेट्स से कि 200 पे आपका सिस्टोलिक जो अपर वाला है वो 200 पे है और नीचे वाला 120 से ऊपर जा रहा है, तो वो फिर एक थोड़ी सी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। उसमें फिर हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को फ़ौरन ले जाएं, मतलब इंतज़ार ना करें 2-3 घंटों का। आप उसको बीटरूट जूस दें, बट कोशिश करें कि आप उसको विद इन आवर आप उसको जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड कर दें, या अगर आप टेंडेंसी है कि इससे भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो फिर आप उसको दे सकते हैं। इंस्टेंट जो है वो पेशेंट को इसका रिलीफ मिल सकता है, या वो ड्यूरिंग दैट टाइम जो हॉस्पिटल जाने का टाइम है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इस तरह से अगर 200/120 अगर है तो आप, इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, तो आप जो है यू विल डेफिनेटली रश टू द हॉस्पिटल। लेकिन मीनवाइल अगर आप बीटरूट जूस देते हैं तो इट विल हेल्प। और जिन पेशेंट्स की इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि हर बंदा तो मेडिसिन नहीं खा रहा होता ना, समटाइम्स एपिसोड्स होती हैं और हम टैकल कर लेते हैं उसको डाइट के थ्रू भी। तो ऐसा पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर हायर साइड पे है लेकिन इमरजेंसी नहीं है, तो वो इस डाइट के थ्रू या इस फार्मूला के थ्रू उसको घर में भी मैनेज कर सकता है। लेकिन वही बात है, जब आप डाइट लेते हो तो डाइजेशन अब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने बताया कि 30 मिनट्स के बाद जो है वो आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये भी आसमा बताएगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन को इसकी ना अवेयरनेस हो बहुत ज़्यादा, उनको पता हो कि अपनी हेल्थ को, अपनी हेल्थ कंडीशंस को आपने किस तरह से मॉनिटर करना है और किस तरह से टेक केयर करना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस तरह से उतनी नो हाउ नहीं है। ब्लड प्रेशर, आप जब भी डॉक्टर को विजिट करते हैं तो एवरी विजिट पे डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है ख़वातीन का, क्योंकि आपकी बॉडी के हार्मोन्स कंडीशन वो बड़ी रैपिडली चेंज हो रहे थे। लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर खुदा ना खास्ता आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं है तो इट कैन लीड टू मैनी कॉम्प्लिकेशंस फॉर बेबी और मदर के लिए भी। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स जो हैं उसको कैसे मॉनिटर करना है, या उसमें क्या तब्दीली या चेंजेस लेकर आने हैं? एक बड़ा साइंटिफिकली एक नई चीज़ जो है अब तो बहुत कॉमन हो रही है पाकिस्तान में भी, आपको सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स की तरफ भी जाना चाहिए। नमक जो है नॉर्मल, जो आप सोडियम क्लोराइड आपके किचन्स में है, वो कंट्रीब्यूट करता है सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन को। एक तो ये चीज़, हम जब भी हाइपरटेंशन का नाम सुनते हैं हम सबसे पहले यही कहते हैं कि इसका नमक बंद कर दें। तो हमारे पास मार्केट में सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, पोटाशियम सिट्रेट के नाम से है, ग्लूकोनेट के नाम से। हो सकता है समटाइम्स आपको इंपोर्ट करना पड़े, अदरवाइज़ यहाँ पे भी ट्रेंड अब आ रहा है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको सॉल्ट का फील भी देती है और आपको जो सॉल्ट का इम्पैक्ट है
वो उससे जो है वो कम हो जाता है, यानी हाइपरटेंशन आपको एपिसोड नहीं आती। एक तो आप सॉल्ट की बहुत चर्चा इन मार्केट, पिंक सॉल्ट जो है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम है, लेकिन ये जो आपका नॉर्मल सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, उसका फार्मूला जो मैं बता रही हूँ पोटाशियम सिट्रेट एक और सॉल्ट है, सॉल्ट की तरह है, लेकिन इसके साथ रिस्क नहीं रहता ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का। जैसे शुगर की रिप्लेसमेंट अभी हम देख सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स है और भी इस तरह से प्लांट बेस्ड है, और इसी तरह सॉल्ट का भी रिप्लेसमेंट है। और जब आपको इस तरह से एपिसोड हो रहा हो तो आप इस सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं, वो भी आपका ब्लड प्रेशर मतलब ये आपको रिवर्स इफेक्ट देगा, कम करेगा उस चीज़ को। इसके अलावा डाइट में अगर हम स्पेसिफिकली ब्लड प्रेशर की बात करें, हाइपरटेंशन की, तो आपके लिए बनाना जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है। उसमें आपके पास जो है हाई ब्लड प्रेशर पोटाशियम का एक अच्छा सोर्स है। आपके पास अराउंड 244 मिलीग्राम्स एक मीडियम साइज़ के बनाना में अवेलेबल होता है, तो वो आप खा सकते हैं। वो भी आपको विद इन 30 मिनट्स कवर देगा, फ़ौरन बहुत जल्दी मेडिसिन की तरह नहीं, बट 30 मिनट्स इज़ फाइन, 32। उसके अलावा एवोकाडो अगर कोई खा सकता है, एवोकाडो खा सकता है, वो बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये चीज़ें अगर अपनी डाइट में प्रेगनेंसी में भी रखते हैं तो ये चीज़ जो है, अब सर्विंग साइज़ में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको पता है कि थोड़ा सा शुगर लेवल बढ़ भी जाता है, बिल्कुल। तो इसलिए ये नहीं कि 2-3 बनानास आप खा लें, एक मीडियम साइज़ का, या एवोकाडो है वो भी मीडियम साइज़ का, स्वीट पोटैटो वो भी। तो ये चीज़ें जो हैं ओवरऑल अगर आप डाइट में ऐड करेंगे, साथ सैलड्स हो जाएंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को। स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी का हम जिक्र करें, जो कि हमें अभी इन विंटर सीजन हमें नज़र भी आएगी बिल्कुल। और उसको कोयले के साथ और वो बड़ा अच्छा स्टीम करके रख, और इतनी अंडररेटेड चीज़ है आई बिलीव, और इसके इतने बेतहाशा फ़ायदे हैं। इवन जो लोग अपना वज़न भी घटाना चाहते हैं वो भी अगर एक स्मॉल पोर्शन में इसको इस्तेमाल करें तो उसके भी बड़े अच्छे जो है वो इफेक्ट्स होते हैं। बहुत अच्छी है हाई ब्लड अब हम आसमा बात कर लेते हैं लो ब्लड प्रेशर के हवाले से। अभी हमने हाई ब्लड प्रेशर का जिक्र किया, और उस हवाले से जो है जैसे बीट रूट का जूस आपने बताया, बीट रूट, चुकंदर का जूस, केले का इस्तेमाल। लो ब्लड प्रेशर अब अक्सर लोगों को हो जाता है, जो आई मीन के यंग बच्चों को भी टेंशन थोड़ी सी बच्चियों ने ली, शादी की टेंशन आ गई, ऑफिस वर्कलोड आ गया, लो ब्लड प्रेशर जिन लोगों को होता है, तो ऐसे में हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं अगेन इन यंग और जो ओल्डर पीपल इन योर हाउस? ये चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है, जब लो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो आपको एनर्जी डेफिसिट भी हो, आपको कैलोरीज की ज़रूरत है। तो हम इसको जो चीज़ें हमने हाई ब्लड प्रेशर में रोकनी है, हम चाह रहे हैं कि वो लो ब्लड प्रेशर हो तो हम वही चीज़ें दें। और एक तो आप एक अच्छा सा मील ले सकते हैं। उसके अलावा टी और कॉफ़ी जो है वो रिकमेंडेड होती है, क्योंकि जब आप कॉफ़ी पीते हैं तो आप फील करते हैं बूस्ट आता है, हार्ट रेट थोड़ा सा तेज़ होता है, कुछ हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये स्टार्टअप देती है। या टी और जो कॉफ़ी है, अब जैसे टी और कॉफ़ी में भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँ कि आपको कड़क वाली चाय पीनी है, ये नहीं मतलब जिसमें आप 2 टेबल स्पून्स तक आप टी लीफ पाउडर जो है वो यूज़ करें। और कॉफ़ी भी है तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, वो आपको हेल्प कर सकती है। इसके अलावा जो है वो इसको आप इन कॉम्बिनेशन ले लें बॉइल्ड एग के साथ वो। और एक और चीज़ जो बहुत इफ़ेक्टिव है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बॉडी का। जैसे हम ORS का इस्तेमाल करवाते हैं उन पेशेंट्स को जो यंग हैं, जैसे अभी आपने बात की कि जो लड़कियां स्ट्रेस ले लेती हैं या पढ़ रही होती हैं, एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है कुछ इस तरह, तो ORS जो है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वो उनको बेनिफिट कर सकता है। अब उसमें ऐसे है कि आप उसको घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप सॉल्ट ऐड करें, 1 लीटर वाटर है अगर उसमें आप ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लें, शुगर ऐड कर लें, और साथ आप कोई फ्रूट जूस भी उसी वाटर के मिक्सचर के अंदर 5 to 6 टेबल स्पून ऐड कर लें और आप उसको पीते रहें कुछ मतलब आप हाफ डे ले लें उसको पूरा, तो वो आपके एनर्जी लेवल्स को और आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बेहतर रखेगा। सही। और उस वजह से आपको जो ये इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की वजह से भी ब्लड प्रेशर लो रहता है। करेक्ट। तो ये चीज़ जो है वो उसको टैकल करने में हेल्प कर सकती है। ठीक है,